चलिए ध्यान से, तो बात नहीं करेंगे। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ध्यान सुने पहले, चैप्टर नंबर 8 परमुटेशन शांत रहेंगे पहले, ध्यान से पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट, अगर उसको अपने भाषा में समझे तो सजावट। क्या होता है? सजावट। और कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन, मतलब सिलेक्ट करने का तरीका। इन दोनों तरीके के बारे में पढ़ना है कि कुल कितना प्रकार से अरेंज करते हैं और कुल कितना प्रकार से उसको सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि अरेंज करना और सिलेक्ट करना दोनों बात अलग अलग है, दोनों में डिफरेंस होता है। अब क्या डिफरेंस है नहीं है, जब हम लोग इन दोनों को स्टार्ट करेंगे तो पूरा बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले इसी में एक टॉपिक है, उस टॉपिक को हमको पहले पढ़ना होगा। और वह टॉपिक उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हिंदी में बोला जाता है क्रम गुणित। क्रम, चलिए बात नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे पहले। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? क्या होता है? अब इसका इसी नाम में डिफाइन है, क्रम गुणित में ही देखिएगा। क्रम मतलब लगातार, गुणित मतलब कि गुना में, है कि नहीं है। ध्यान से फैक्टोरियल कहता है, फैक्टोरियल का दो तरह से सिंबल होता है। अगर ये 5 है तो लगाना फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल ऐसे भी हो जाएगा, या 5 फैक्टोरियल ऐसे भी ये हो जाएगा। ध्यान सुनेगा पहले, ये हम लोग 2 है तो 2 फैक्टोरियल या 2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो फैक्टोरियल को 2 प्रकार से डिनोट किया जाता है। ऐसा सिंपल सा साइन ऐसे लग जाएगा या ये साइन लग जाएगा। ये दो में से कोई भी लगा हुआ है मतलब क्या है? क्या है? अब ध्यान से देखिए, पहले फैक्टोरियल को सोल्व करने के बारे में जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक एक चीज के बारे में जानेंगे। इसका सवाल क्या किस प्रकार से रहेगा, एक एक चीज के बारे में ध्यान सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। इसे पहला चीज मानते हैं 5 और फैक्टोरियल, इसका मान निकालते हैं। फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। अगर इसका सिंपल से डिफाइन है कि अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 से क्रम से घटते हुए ये 1 तक कहां जाएगा? 1 तक। अब बीच में साइन रहेगा गुना का। क्या रहेगा? गुना का। प्लस नहीं रहेगा, कहां रहेगा? गुना का। 5 है तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, कहां जाएगा? 1 तक। अगर मान लीजिए 10 फैक्टोरियल कहां जाएगा? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर 100 है तो कहां जाएगा? 99 से लेकर 100 से लेकर 1 तक। 1000 तो 1000 से लेकर 1 तक, कहां तक आएगा? अगर 1 से लेकर 100 तक है तो 100 फैक्टोरियल कर सकते हैं। 1 से लेकर 5 तक कहां कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहां तक है? तो ध्यान से 5 फैक्टोरियल, इसको जब तोड़ेंगे तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। कोई दिक्कत यहां तक? 5 चौका 20 60 गुना 120। कोई दिक्कत यहां तक? बात नहीं करेंगे। दूसरा चीज आते हैं, अगर हमको निकालना है 4 फैक्टोरियल, कितना है? 4। इसको तोड़ेंगे ना, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, कितना आया? 4 तिहाई 12 गुना 24 से कम। क्लियर यहाँ तक है? अब थोड़ा सा ध्यान से देख के बताइएगा। 4 फैक्टोरियल को 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक है कि नहीं है? यानी 1 से लेकर 4 है तो 4 फैक्टोरियल। 1 से लेकर 5 कितना बना? अब एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज बताते हैं, फैक्टोरियल को तोड़कर रोका जा सकता है। ध्यान से, तो यहाँ 5 है ना, इसको 1 से लेकर 4 तक कह नहीं कह सकते हैं। और 1 से लेकर 4 तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हमको फैक्टोरियल में लिखना होगा, ध्यान से देखिएगा, अब तो 1 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 है कि नहीं है? तो 1 से लेकर 4 तक को क्या लिखते हैं? 4 फैक्टोरियल। अगर 1 से लेकर 3 तो क्या लिखते हैं? 3 फैक्टोरियल। 1 से लेकर 2 तो कितना लिखते हैं? 2 फैक्टोरियल। मतलब इसका कहानी ये चीज है कि किसी भी फैक्टोरियल को अगर हम तोड़ रहे हैं, 5 है तो 5 तोड़ दिए, 4 है तो 4 में मान्य आराम से वहां रोक दीजिए, लगा दीजिए फैक्टोरियल। लगा दिए फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहां तक है? इसका सबसे ज्यादा यूज होगा तोड़ने के केस में, सोल्व करने के केस में। हमेशा किसी भी बड़ा फैक्टर को तोड़ रहे हैं और सोल्व कर रहे हैं तो अगर छोटे के बराबर लाकर अगर कहीं रोकना चाहते हैं तो बस नंबर के साथ क्या लगा दीजिए? फैक्टोरियल। 5 के साथ है तो 5 को रोकना था, 3 रोकना था 3 में, तो 5 गुना 4 गुना 3।
कोई दिक्कत यहाँ तक है? अगर हम 100 को तोड़ रहे हैं, 100 फैक्टोरियल रोकना है तो 100 गुना 99, 99 रोक दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक है? आगे फिर अगर तोड़ना होगा तो फिर से स्टार्ट करेंगे, 99, 98, 97 आ जाएगा, 96, 95 में रोकना था, 95 लगा दिया फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी बड़े वाले को तोड़ते चलेंगे और जहां रोकना होगा वहां क्या लगा देंगे? क्या लगाएंगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आते हैं तीसरा चीज, 3 फैक्टोरियल का मान बताना है। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुना 2 गुना 1, 3 गुना 6 एकम। चौथा चीज 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुना 1 बराबर 2। पांचवा चीज 1 फैक्टोरियल का मान 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अब ध्यान से, इसी से बनेगा फॉर्मूला, यहीं से बनेगा फॉर्मूला n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। ध्यान से तो यहाँ कितना था? यहाँ कितना था? फिर यहाँ 5 कितना था? तो 5 से 1 कम है कि नहीं है? 5 से 2 कम है, 5 से 3 कम है, 5 से 4 कम है कि नहीं है? मतलब जितना ओकराम से 1 कम, 2 कम, 3 कम, 4 कम, 5 कम नहीं जा रहा है। और कहाँ तक गया है? 1 तक। कहाँ तक गया है? 1। यहाँ कितना लिए है? n। तो पहले तो आ जाएगा n, फिर n में से 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4। ये घटते घटते ऐसा आएगा कि लास्ट में गुना में 3, गुना में 2, गुना में 1। कितना बचेगा? लास्ट में 3 गुना 2 गुना 1। घटते घटते लास्ट में कितना बचेगा? 1 तक। कहाँ जाएगा? 1 तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि n कितना टर्म हमको मालूम नहीं है, नहीं मालूम है, लेकिन लास्ट में कहाँ तक आना चाहिए? अगर 1 से लेकर n तक है तब इसको हम कहते हैं n फैक्टोरियल। अगर 1 से नहीं है तो इसको हम उसको फैक्टोरियल में चेंज नहीं कर सकते। याद रखिएगा कहाँ तक आना चाहिए? 1 तक। कोई दिक्कत यहाँ तक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये पूरा का पूरा गेम होता है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर पे। कहाँ होता है? नेचुरल नंबर। याद रखिए चीज को। अगर इसी को n फैक्टोरियल बराबर n मन तक हम n माइनस 1 तक रुकना था तो n माइनस 1 और क्या लगा देंगे? फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? यही मेन इसका फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल बराबर n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 से घटते घटते 3 गुना 2 गुना 1 तक। कोई दिक्कत यहाँ तक है? या मन है तो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, ध्यान से रखिएगा, तो वो भी निकाल देते हैं। सिंस n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1 का फैक्ट होता है ना, पुट करते यहाँ पर, पुट करते n बराबर 1, n बराबर 1 रखते हैं। 1 का फैक्टोरियल बराबर 1 इंटू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1। यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 0, 0 फैक्टोरियल। 1 बराबर 1 से करा मल्टीप्लाई की कोई फर्क पड़ेगा? ये आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल बराबर कितना जगह आया कि नहीं आया? तो बताइए 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 0 फैक्टोरियल का मान 2 फैक्टोरियल का मान 3 फैक्टोरियल का मान 4 का 5 का। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इसका मान निकालने में कैसे हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, पहले कैसे सोल्व किया जाएगा। आपसे ऐसा दिया रहेगा, फाइंड करना रहेगा 8 फैक्टोरियल, फाइंड करना रहेगा 12 फैक्टोरियल बटा में 10 फैक्टोरियल, 12 का फैक्टोरियल बटा में 10 का फैक्टोरियल, इसको मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप सोल्व करेंगे 12 गुने 11, ध्यान से 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने, कहाँ 1 तक जाएगा। 10 तोड़ेंगे तो 10 गुने 9 गुने 8 1 तक जाएगा। अब देखिए तो 10 से लेकर 1 तक, 10 1 तक कट ना जाएगा जी, क्या बचेगा? 12 और 11, ये नहीं बचेगा। तो इतना लिखने की जरूरत हमको कहा है। देखिए तो पहले ध्यान से, पहले 12 और 10 है कि नहीं है? 12 का तोड़ेंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन 10 को तोड़ेंगे तो 12 जाएगा। तो हमेशा क्या करेंगे, बड़ा नंबर को जब तोड़ेंगे ना तो जहां छोटा तक आएगा ना बराबर तक, वहीं क्या करेंगे, उसको रोक देंगे। क्या करेंगे? रोक देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक है? क्योंकि 12 का तोड़ेंगे तो 10 आएगा ही आएगा, लेकिन 10 को तोड़ेंगे तो 12 नहीं। तो याद रखिए, ध्यान से रखिएगा। तो 12 को जब तोड़ेंगे तब आ जाएगा 12 गुना 11, 11 गुना 10 फैक्टर बटा में कितना जाएगा? 10, इसे कट जाएगा। अब 12 गुने 11 कितना जाएगा? 132 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आएगा? उसके बाद देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ 8 का फैक्टोरियल है, -7 का फैक्टोरियल है और बट्टा में यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल है,
8 का फैक्टोरियल माइनस 7 का फैक्टोरियल बटा में कितना है 6 का फैक्टोरियल। इसको कैसे बनाया जाए? चाहेंगे तो 8 को तोड़ देंगे, 8 गुना 7 गुना और 7 कॉमन भी कर लेंगे तब भी बना सकते हैं ऊपर से। और नहीं तो सबसे आसान काम करिए, ऊपर कै गो टर्म है, नीचे कै गो है, दोनों बांट सकते हैं, खाली बांट दीजिए। यहाँ जब बांटेंगे तो 8 का फैक्टोरियल बटा में 6 का माइनस 7 का फैक्टोरियल बटा में 6। 8 को तोड़ेंगे ना, कहाँ तक तोड़ेंगे, कहाँ तक, 8 गुना 7 गुना 6 बटा में कितना आ जाएगा 6, माइनस 7 तोड़ेंगे 6 बटा में 6, इसी कट जाएगा 58 माइनस 7, 56 में 7 कितना आ जाएगा 49। क्लियर यहाँ तक है? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? क्लियर है? अच्छा सपोज कर लीजिए अगर ऐसा लिखा रहेगा 6 का फैक्टोरियल इंटू बटा में 5 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, तब कैसे बनाएंगे? 6 को तो तोड़ेंगे, इसको 15, गलती से मत लिखेगा, हम बताएंगे आगे, गलती से मत लिखेगा, वैसे नहीं होता है, वो सब बताएंगे। 6 को तोड़े नहीं होगा, वो 6 गुना 5 आ जाएगा, 5 तो है ना जी, ये तो कट जाएगा, लेकिन इन्हीं ने कटेगा तो 3 तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे तो 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 गुना 6, 6 से कट कितना जाएगा, आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप जो करें वो बताते हैं, ध्यान सुनिएगा, बता ही देते हैं। उसके बाद ये बताइए x प्लस x कितना होता है, y प्लस y कितना होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो ये बताइए हम लोग 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल बराबर कितना आ जाएगा, 5, बिल्कुल गलत। 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल ये तभी जुड़ेगा जब सेम जाति करेगा, जिससे हम जानते हैं कि x को जोड़ते हैं x के साथ ही, y को, तो 2 फैक्टोरियल वाला सिर्फ 2 फैक्टोरियल के साथ ही जुड़ेगा और 3 फैक्टोरियल वाला 3 फैक्टोरियल के साथ। कैसे प्रूफ भी करते हैं, ध्यान से देखिए ना। अगर आप लोग लिख रहे हैं कि मान लेते हैं, लिख लेते हैं कि 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल बराबर कितना करे 5, ध्यान से देखिएगा। 2 फैक्टोरियल जब तोड़ेंगे तो 2 गुना 1, 3 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 2 गुना 1, 2 1 3 गुना 6 2 12, 6 2 हो गया। अब आरएसएस कितना है 5, फैक्टोरियल का मान कितना था, आया समझ में? क्या दोनों बराबर है? नहीं ना बराबर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद आप देखिएगा जोड़ में ऐसा कभी नहीं, अगर ऐसा रहता यहाँ पर है कि 5 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो देखिए तो ये भी 2 फैक्टोरियल, ये भी 2 फैक्टोरियल नहीं है, ये क्या हुआ है 5 गो, ये क्या हुआ है 3 गो, तो 5 3 8, 8 इंटू 2 फैक्टोरियल ऐसे लिखा जा सकता है जब सेम जाति करेगा तब। जैसे समझ होता है ना कि x और प्लस x, तो x आगे एक गो, यहाँ भी क्या हुआ है एक गो, तो एक आगे कितना 2, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी प्रकार से मल्टीप्लाई भी देखिएगा, अगर 2 फैक्टोरियल है 3 फैक्टोरियल कितना लिखेंगे, 3 दूना 6 और फैक्टोरियल का स्क्वायर ऐसे होता है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल का स्क्वायर नहीं होगा, बिल्कुल गलत, ये खुद सोल्व है, इस तरह से सोल्व नहीं किया जा सकता है। मन सोल्व करना है तो 2 फैक्टोरियल का मान लिखिए 2 गुना 1 और 3 का मान 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूना 6, 6 दूना, आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर लिख दीजिएगा 6 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल मान आ जाएगा 720 आ जाएगा, क्या बराबर है? नहीं ना, तो न जोड़ में न घटा में न गुना में से कहीं को रूल नहीं है। फैक्टोरियल को तभी जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है जब उसको तोड़ लीजिएगा, जब तोड़ के इस फॉर्म में ले आइएगा नंबर के फॉर्म में, तभी उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं। अगर फैक्टोरियल के फॉर्म में है तो जोड़ने घटाने का नियम कहता है सेम के साथ, 1 फैक्टोरियल के साथ, 2 फैक्टोरियल के साथ ही जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखिए इसको जल्दी से। चलिए ध्यान से देखिएगा ना, कहता है कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 तक है, इसको चेंज करना है फैक्टोरियल में। क्या में चेंज करना है? फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल में जानते हैं कि कहाँ तक आना चाहिए, क्या 1 तक है, तब क्या किया जाएगा, बनाएंगे। बनाने का सिंपल तरीका है, जो नहीं है वही से गुना वही से भाग, बस।
8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 कहाँ नहीं है जी? 4 3 2 1, तो उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जरा ध्यान से देखिए तो ये 1 से लेकर 8 तक है कि नहीं है? तो 1 से लेकर 8 तक को क्या बोल सकते हैं? 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 1 से लेकर 4 तक है कि नहीं है? कितना जगह? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कुछ होशियार वैसे मत करेगा, 4 एकम 4, 4 गुना 8 कट जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से 8 चलिए 8 तो 1 से न रहता है, वो 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल है। यहाँ जो संख्या उसका सब फैक्टोरियल अलग हो जाएगा। हाँ, उसी को फैक्टोरियल में चेंज करना था, वही उसका आंसर है। ये फैक्टोरियल में था, तोड़ के बता इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, ये नंबर के फॉर्म में था, इसको फैक्टोरियल के अगर रूप में डिनोट करना होगा तो कैसे डिनोट करेंगे, ये उसका तरीका। यहाँ कहीं कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब देखिए आपके एग्जाम में जो 2 सवाल आएगा उसी दोनों में से कोई एक आएगा। हम वो भी बताएंगे कौन छप गया है, ध्यान से रखिएगा। पहले ये आया हुआ सवाल एग्जाम में, उसका पहले देखिए, ध्यान से रखिएगा ना। एलसीएम ऑफ 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। एलसीएम ऑफ 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का एलसीएम क्या होगा? एक नंबर आता कर सके 2 3 4 आता तो 2 3 4 के 12 कर देते, है कि नहीं है? लेकिन तो फैक्टोरियल में है। चलिए पहले आते हैं इसको डिटेल में, ठीक है। उसके बाद हमारे लेंगे जड़ी बूटी। ध्यान से देखिएगा, डिटेल क्या कर ध्यान सुनिएगा। पहले सोल्व करेंगे। एलसीएम ऑफ नहीं है, 2 फैक्टोरियल है तो 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल को 3 गुना 2 गुना 1 और 4 फैक्टोरियल को 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर देखिएगा एलसीएम ऑफ 2 एकम 2 3 दूना 6 4 के बाद दूना 24। मतलब अब बताइए क्या 2 6 और 24 का एलसीएम बता सकते हैं? बता सकते हैं? क्या बनेगा? क्या बनेगा? 24। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? ये आ गया आंसर। क्या आ गया? आंसर। अब ध्यान से बात नहीं करेंगे, पहले तो शांति आराम सुनिए ना, पहले ध्यान सुनिएगा। 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 था, 2 को तोड़ दिए 2 गुना 1, 3 को तोड़े 3 गुना 2 गुना 1, 4 को तोड़े 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 आ गया। यहाँ आ गया 2, यहाँ आया 6, यहाँ क्या है 2 6 24 का कितना बनेगा? फिर 24 बन जाएगा। अब ध्यान सुनिए, पहले कहानी क्या चीज़ है। अगर जब आपसे पूछेगा एलसीएम, इतना एलसीएम पूछा था, क्या पूछा था? एलसीएम। अगर आपसे पूछा क्या है? एचसीएफ। क्या पूछेगा? एचसीएफ। दोनों बनेगा, ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। शॉर्ट में लिख दीजिए बूटी। 8 9 10 लेते हैं, आ जाएगा। आइए ध्यान से देखिए, पहले कहा सुनिएगा ना। जॉय बूटी क्या होता है? अगर आपसे एलसीएम पूछेगा, एलसीएम पूछेगा, अरे शांत रहना, पहले सॉल्व होता है क्या चीज का है? 2 3 4 है ना, 2 3 4 एक नहीं है। पूछा क्या है? क्या पूछा है? सबसे बड़ा कौन नंबर है? कौन है? 4 फैक्टोरियल का आंसर हो जाएगा। आगे छोड़िए, क्या है? 4 फैक्टोरियल जमा नहीं होता 24 नहीं होता है। अगर पूछेगा एचसीएफ, क्या पूछेगा? एचसीएफ पूछेगा। 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और नहीं 2 3 4 ना, 2 3 4। अब बताइए एचसीएफ में सबसे छोटा कितना है? आंसर 2 फैक्टोरियल बराबर 2। नहीं आया? आया कि नहीं आया? हटाइए, इसको कहाँ लिखेंगे, छोड़िए। बताइए एलसीएम ऑफ 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल क्या बनेगा? क्या बनेगा? एचसीएफ ऑफ 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। वाह, लिखे से पहले
बताइए 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल का बताइए एचसीएफ क्या बनेगा, एलसीएम क्या बनेगा, 1 50 2 50 100 का एलसीएम क्या बनेगा, क्या बनेगा, बन जाएगा 100। कोई दिक्कत यहाँ तक? जो सबसे बड़ा वो क्या बनेगा, एलसीएम, और जो छोटा करेगा अब बनेगा आसान। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे आसान। चलिए ये एग्जाम में आया हुआ था, पहले बता रहे, ये भी आई है। उसके बाद ये नहीं आया तो वो आने के चांस थोड़ा सा मेरे हिसाब से कम ही है। इसका 70% कह सकते हैं। जो 100% चांस है वो यहाँ है। परमुटेशन से पहला पार्ट अभी है फैक्टोरियल। अभी कहाँ परमुटेशन है, बहुत 2025 में आ रहा है ना। फाइंड एक्स, अरे बात नहीं करेंगे। 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल बराबर x बटा में 8 का फैक्टोरियल है। सेम अंक रहेगा, कोई भी अंक चेंज नहीं होगा। पहले 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल बराबर x बटा 8 का फैक्टोरियल है। यहाँ से x का मान निकालना है। ये कन्फर्म है कि आएगा ही, एग्जाम में आएगा, पहले बता रहे हैं। ध्यान से इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, पहले सोल्व करते हैं। पहले मेथड से, अब बाद में जड़ी बूटी। क्वेश्चन देखो, इनसे बता बाद में, ध्यान सुनिएगा। हमें किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का। तो एक काम करिए, जब x का मान निकालना है, ये हमको दिया हुआ है 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल बराबर x बटा में 8 का। 8 यहाँ भागा में है, यहाँ बस यहाँ 8 भागा में है, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, तो दोनों को गुना करेगा तो चला जाएगा 8 का फैक्टोरियल बटा में 6, फिर 8 का फैक्टोरियल बटा में 7 बराबर x आ जाएगा। अब सोल्व कर सकते हैं। 8 को तोड़ेंगे तो 8 गुना 7 गुना 6 बटा में 6, यहाँ तोड़ेंगे तो 8 गुना 7, यहीं रोक देंगे, हो जाएगा। ये सही कट जाएगा। 8 56, 56 प्लस 8, x बराबर कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से, अगर ये नहीं रहा, अगर अंक चेंज करेगा तो जैक बोर्ड कहाँ तक जाएगा, उसका क्या औकात है देखिएगा। 1/8 का फैक्टोरियल, और आपको ऐसे भी नहीं बनाना है, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर बनाने का मेन जो मेथड का था उसी प्रकार से का था। ध्यान सुनने पहले सोल्व करने का तरीका। हमको x बटा 8 फैक्टोरियल है, 8 यहाँ था भागा में, कहाँ चलेगा, गुना में, आया कि नहीं है। अब बड़ा वाला नंबर को तोड़े, छोटे के बराबर है, कट गया, सोल्व कर दिया, आया कि नहीं है। ये मेथड कहता है। लेकिन अगर कोई सवाल रहेगा लगातार, ध्यान से ना, 6 7 8 लगातार है, 6 7 लगातार है ना। अब बड़ा नंबर के नीचे है, x नीचे है कि नहीं है। बड़ा नंबर कितना है, बड़ा नंबर कितना है, 8 का स्क्वायर, यहाँ कितना है, 10 का स्क्वायर आया, नहीं बनेगा, लगातार रहेगा, याद रखिएगा। ये समय लागू है, जो बड़ा होगा वो बनेगा एलसीएम, जो छोटा रहेगा बनेगा एचसीएफ। यहाँ अगर लगातार दिया हुआ है ना, तो जो बड़ा नंबर उसे क्या करिए, फैक्टर। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है, बन जाएगा। तो बताइए तो 1/2 का फैक्टोरियल बटा में प्लस 1/3 का फैक्टोरियल बराबर x बटा 4 का फैक्टोरियल कितना आएगा। लेकिन अगर मेथड से बनाइएगा ना, चलिए बनाइए, नहीं बनेगा वो। अभी श्योर रखिए, मेरे हिसाब से ये इन दोनों में से कन्फर्म एक सवाल आएगा। ये चाहिए या तो 6 7 8 रहेगा, या तो 8 9 10 रहेगा, चेंज रहेगा ही नहीं रहेगा, सेम अंक रहेगा, पहले बता रहे हैं। लिखिए इसको, शांत रहेंगे, बात नहीं करेंगे। कल हम स्टार्ट किए थे परमुटेशन, किया था स्टार्ट। उसमें पहला टॉपिक था फैक्टोरियल, बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे, नहीं तो n फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, वन तक जाएगा ना जी। अब बताइए, अगर कोई 1 से लेकर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 तक है तो कितना कहेंगे, तो 1 से लेकर 1 गुना 2 गुना 3 गुना लेकर 50 तक है, कितना कहेंगे, 1 सन होना चाहिए। अगर 1 से तब ना कर सकते हैं, और 1 से तो उसको लोग फैक्टोरियल चेंज नहीं कर, याद रखिए चीज को। कुछ
फॉर्मूला बताए थे, कुछ जड़ी बूटी बताए थे। एग्जाम में जो आएगा वो भी हम पहले कल बता चुके हैं, बाकी सब फालतू जो पढ़ा रहे आज। एक्सरसाइज 8A कुछ होमवर्क भी कल दिए थे। 1 2 3 4 5 6 तक दिए थे। 1 बन गया होगा, 2 देखते हैं बन गया होगा, 3 चलिए बात नहीं कहिए। दूसरा ही कल तो बताएं जी, सेम सवाल बताएं, नहीं बताएं। चलिए ध्यान से अगले थर्ड आते हैं, बात नहीं कहिए। थर्ड कहता है प्रूव दैट 1/10 का फैक्टोरियल प्लस 1/11 का फैक्टोरियल बराबर 145 बटा 1/12 का फैक्टोरियल ना 145 बटा 12 का फैक्टोरियल। ध्यान सीखा 1/10 का फैक्टोरियल प्लस 1/11 का फैक्टोरियल प्लस 1/12 का फैक्टोरियल बराबर 145 बटा 12 का फैक्टोरियल। बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे ना। सोल्व कैसे किया जाएगा? सोल्व करने के आपके पास दो तरीका है, दोनों आ गई है। ध्यान से ना। अब इसको सोल्व करने का दो तरीका क्या चीज है, आप LHS को भी सोल्व करिए और RHS LHS को भी सोल्व किया जा सकता है और RHS को भी, और देखेंगे जो LHS का मान आना आएगा वही आपका RHS के मान आना इन है। अब आपसे एक काम, उसको बनाने से पहले ही बता रहे, ध्यान से ना क्या चीज कहना होगा। ये मुझे बताइए, अगर 1 गुना 2 गुना 3 गुना अगर 4 गुना 5 तक है, इसको कितना कह सकते हैं? कितना कहते हैं? 5 फैक्टोरियल। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 आ कितना आ गया 6, तो 6 तो क्या कहेंगे 6 फैक्टोरियल 6। अब इसी को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, हम क्या करते हैं 1 से लेकर तक 6 तक, 1 से अगर 6 तक था तो कितना बोले 6 फैक्टोरियल। सपोज करिए अगर 1 से हम 5 ही तक लेंगे, 1 से कितना लेंगे 5, तो 1 से लेकर 5 तक लेंगे तो 5 फैक्टोरियल क्या बच गया 6। क्या बचा 6। अब ध्यान से तो यहाँ कितना है 5 का फैक्टोरियल, ओकर है कितना है 5 का फैक्टोरियल, मतलब 1 से लेकर 5 तक है कि नहीं है, और ओकर कितना है 6। तो एक इन दो को मिला देंगे तो करेंगे 6 फैक्टोरियल बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। सपोज करिए अगर 10 का फैक्टोरियल और साथ में क्या लिखा हुआ है 11, इसको क्या लिख सकते हैं 11 का फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं 10 का फैक्टोरियल, मतलब 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, तो 10 तक ये था और साथ में क्या आ गया 11 का फैक्टोरियल। लेकिन अगर 10 का फैक्टोरियल रहेगा और 12, क्या इसको क्या 12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? नहीं सकते हैं। क्यों? 10 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 10 तक होना गया जी, तो 10 के बाद क्या रख सकता है 11 और 12 तक दिया हुआ, लेकिन 11 दिया हुआ है। कहने का अर्थ यहाँ पर है कि अगर यहाँ पर n फैक्टोरियल है और साथ में n+1, इसके बाद लगातार वाला संख्या है तो बन जाएगा n+1 का क्या बन जाएगा फैक्टोरियल। क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम लोग चाहेंगे तो आराम से LHS सोल्व करेंगे और RHS के बारे में आ जाएगा, RHS को सोल्व करने कहीं कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, चलेंगे फ्रॉम LHS जब चलेंगे तो 1/10 का फैक्टोरियल, 1/10 का फैक्टोरियल प्लस 1/11 का फैक्टोरियल प्लस 1/12 का फैक्टोरियल, यही काम करेंगे जी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो हम लोग तोड़ने का ही काम करते हैं, क्योंकि बिना तोड़े तो बनेगा नहीं ना बनेगा, नहीं बनेगा। अच्छा, तोड़ने की क्या जरूरत है, बिना तोड़े भी बना सकते हैं ना। थोड़ा सा खाली मन सोचिए, तीनों भिन्न का जोड़ है कि नहीं है? अब कल हम कहानी बताए थे एलसीएम बताए थे, बताइए तो 10 11 12, 10 का फैक्टोरियल 11 का फैक्टोरियल और 12 का फैक्टोरियल, तीनों का एलसीएम क्या बन जाएगा 12 फैक्टोरियल।
बिना तोड़े बनेगा जल्दी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल का एलसीएम कितना बन जाएगा? अब बताइए, हर एक के फैक्टोरियल से भाग लगाएंगे ना, 10 के फैक्टोरियल से जब भाग लगाएंगे 12 के फैक्टोरियल को तो 10 तक मिल ना जाएगा जी। 10 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 10 और 12 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 12। देखिएगा तो 12 फैक्टोरियल को जब भाग लगाएंगे 10 फैक्टोरियल से तो 10 तो मिल जाएगा, क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? जो नहीं मिलेगा वही जगह ना मल्टीप्लाई करेगा, तो इसके ऊपर जाएगा 11 गुने 12, बीच में क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी प्रकार से बताइए 11 का फैक्टोरियल जाएगा भाग लगेगा 12 का फैक्टोरियल को, तो 12 का फैक्टोरियल बटन कितना आ जाएगा? 11 का आ जाएगा। अब बताइए तो 11 का फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 11 मिल गया, 12 का फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 12 तोड़ेंगे तो वही काम आ जाएगा ना, 12 गुने 11 गुने 10 गुने से 1 तक, 11 को तो 11 गुने 10 से लेकर 1 तक, 1 से 11 1 से कट जाएगा, क्या बचेगा? 11 तक ये है, ये कितना था? 12 था, क्या नहीं मिला? 12, सिर्फ 12 एक मल्टीपल तो 12 का कितना आ जाएगा? 12, बीच में क्या आ जाएगा? अब ध्यान से रखिएगा 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल मिल जाएगा जी, दोनों मिल गया तो ऊपर वाला जस का देखिए तो 112 गुने 11 132 प्लस 12 प्लस 1 बट्टा में 12 का फैक्टोरियल बराबर 145 बट्टा 12। जल्दी आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सोचिएगा कि इसको बहुत लंबा जाना है तो लंबा भी रूल मेरे पास है, 2-3 गो लंबा रूल है। और 1/10 फैक्टोरियल 10 गुना 9 गुना 8 गुने 7 गुना 6 गुना 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कर लीजिए। इसको भी तोड़िए, 11 को भी तोड़िए, 12 को तोड़िए, पूरा लेकर तब भिन्न का जोड़ा करिए, वो काम कर सकते हैं। या फिर एक दूसरा काम क्या कर सकते हैं लॉन्ग में, ये 1/10 का फैक्टोरियल है, ये 10 है, ये 11 ही 12 है, हम लोग तोड़ते हैं तो हमेशा किसको तोड़ेंगे? बड़ा वाले को छोटा वाले को? 10 को तोड़कर 12 ला नहीं सकता है, लेकिन 12 का तोड़कर 10 ला सकते हैं। यानी 12 को भी तोड़ेंगे 10 तक के और 11 को भी तोड़ेंगे 10, तब देखिएगा ये तो 10 हो जाएगा। 11 को चाहेंगे तो 1/11 गुना 10 का फैक्टर कर सकते हैं, 12 का तोड़ेंगे तो 1 बट्टा में 12 गुने 11 गुने 10 का फैक्टर कर सकते हैं। बट्टा में 10 का फैक्टर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर तीनों में है कि नहीं है? 1/10 का फैक्टर कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 1/10 का फैक्टर कॉमन हो गया जी, यहाँ क्या बचा? बीच में प्लस, यहाँ भी 1/10 का कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1। यहाँ भी देखे तो 1/10 फैक्टर कौन हो जाएगा? यहाँ क्या बचेगा? 1/12 बचेगा। अब आराम से क्या में भिन्न का कर सकते हैं, अपने यहाँ कहानी आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? सबसे शॉर्ट ऐसा ही है, जितना लंबा जाएगा कोई जरूरत। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद बताइए 5 आइए। 5 में कल बताए थे हम लोग चेंज करने के लिए, 6 है 7 है, जान रहे हैं, बता रहे याद कराने के लिए क्या होता है, कैसे करते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 इसको फैक्टोरियल में चेंज करना है। क्या में चेंज करना है? अब बताइए, अभी जस्ट बताए थे फैक्टोरियल के लिए कहाँ से रहना चाहिए? 1 से अगर 5 तक है तो कितना बोलेंगे? 1 से लेकर 10 तक है कितना बोलेंगे? 1 से लेकर 20 तक कितना बोलेंगे? ये 1 से है तो 1 से लाना ना पड़ेगा जी, कुछ तो लगाना पड़ेगा दिमाग। क्या करेंगे जी? सिंपल सा जो नहीं है वो का लाना पड़ेगा, लाने के लिए गुना और सेम संख्या से गुना सेम संख्या से भाग करेंगे, कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 11 में कौन कौन नहीं है? 1 2 3 4 5 मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और बाकी सब 10 का 6 7 8 9 10 11 और 12। अब जिससे गुना कुछ से भाग करेंगे जी, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ध्यान से तो 1 से लेकर 5 लिखा तो 1 से लेकर 5 तक गुना, 1 से लेकर 5 तक क्या किए? भागा और बाकी सब 10 का 10। और अब तो ध्यान से तो 1 से लेकर 12 तक है कि नहीं है? 1 से लेकर 12 तक है तो कितना कह सकते हैं? कितना कह सकते हैं? नीचे ध्यान से तो 1 से लेकर 5 तक है ना, एक कह सकते हैं 5 फैक्टोरियल। क्लियर यहाँ तक है? बात नहीं करेंगे। सेकेंड आते हैं,
सेकेंड देखिए दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15। अब बताइए गुना करके तब फैक्टोरियल में चेंज करेंगे ना, हल तो करेंगे जी। आइए ध्यान से बोले कैसे करेंगे। 77, 18, 18 9 करेंगे, 154 करेंगे, क्या करेंगे जी। ध्यान से बोले 3, 6, 9, 12, 15। अब दिक्कत यहाँ पर है कि ये तो लगातार था, लगातार किधर पढ़ा है जी, किधर पढ़ा है, पढ़ा पढ़ते हैं हम लोग 3 है ना, 3 एकम 3 एकम 3, 6 का 3 गुना, फिर 9 का 3 तिहाई, 12 का 15 का, कोई दिक्कत यहाँ तक। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे। आप थोड़ा सा ध्यान से देखे तो 1, 2, 3, 4 दिखा, दिखा ही नहीं दिखा, तो एक साइड कर लेंगे। अब इधर देखिए यहाँ क्या है 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इन्हें बचा जी। देखिए तो सब 3 है कि नहीं है, तो 3 का जी 1, 2, 3, 4, 5 गुना में है तब पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब 3 का पावर 5 कह सकते हैं। और जो बाहर बचा था 1, 2, 3, 4, 5, 1 और 3 लिए है सब ना, याद रखिएगा बोले। देखिए तो 3 का पावर 5 हो गया। अब 1 से लेकर 5 तक है कि नहीं है, 1 से लेकर 5 तक है कि नहीं है, तो 1 से लेकर 5 तक है, तो यह 3 का पावर 5 गुना 5 का फैक्टर आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को ऐसा नहीं ना रहा है 5 तिहाई 15 का फैक्टर कर देंगे, गुना नहीं होता है, याद रखिएगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, कहीं तोड़ दिए 3 को 3 एकम 3, 6 को 3 गुना 2, 9 को 3 तिहाई 9, 12 को 3 चौके 12 और 15 को 3 पचे 15। 1, 2, 3, 4, 5 वही निकाल लिए और बाकी 2 बचा 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3 का पावर 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक 1 से लेकर 5 तक को बोल देंगे 5 का फैक्टोरियल, आ जाएगा 3 का पावर 5 गुने 5 का फैक्टोरियल। लिखिए इसको। आप लोग आजकल दिन रात मोबाइल चला रहे हैं, सत्य है क्या सत्य है, सत्य है। आप लोग आजकल दिन रात पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहला सवाल कहता है कि 2 + 3 का जो फैक्टोरियल है वो 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 के फैक्टोरियल के बराबर होगा। बात नहीं करिए, कॉलम कौन है जी, आगे ध्यान से बोले, ध्यान से कहना। पहले सवाल कहता है कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट को क्या बताना यहाँ पर है। कॉन्सेप्ट कहता है कि 2 + 3 का होल फैक्टर रहेगा, तो क्या 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल के बराबर रहेगा या नहीं रहेगा। ध्यान से कीजिएगा, हम लोग निकालते हैं LHS और क्या निकालेंगे RHS, और आप देखेंगे क्या बराबर है या नहीं। LHS जब निकालेंगे तो यहाँ LHS ना, LHS जब निकालेंगे तो कहता है कि 2 + 3 का फैक्टोरियल कर रहा है, 2 ब्रैकेट में जा सोचते हैं 2 + कितना जाएगा 5 आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 120। मतलब LHS का मान कितना आ गया 120। अब क्या निकालेंगे RHS कहता है कि 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 गुना 1, 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 गुना 2 गुना 1, 2 एकम 2, 3 गुना 6 बराबर कितना जाएगा 8। बताइए तो क्या LHS और RHS बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है। मतलब क्या गया फॉल्स। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर A + B, या हम लोग लिमिट जानते थे या डिफरेंशिएशन जानते थे कि अगर इसके पहले डिफरेंशिएशन लगा हुआ है तो ये A के साथ में D ऑफ A बटा B dx और प्लस D ऑफ B बटा में क्या था dx। मतलब डिफरेंशिएशन बांटते तब कोई दिक्कत नहीं था, चाहे जोड़ में चाहे घटा में। यहाँ कहता है फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को न तो जो घटा में बढ़ता है न तो गुना भाग में, जिसके साथ है सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ रहेगा। देखिए तो 2 + 3 का फैक्टोरियल नहीं है। अब इसका देखिए तो 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का आया कि नहीं आया, तो न चाहे प्लस है माइनस हो तब भी केसो बराबर नहीं है। मतलब फैक्टोरियल को टर्म में नहीं बांटा जा सकता, याद रखिएगा। जिसके साथ लगा हुआ है सिर्फ उसी के साथ लगा, अगर ब्रैकेट के साथ लगा हुआ है तो पहले ब्रैकेट को अंदर सोल्व करेंगे और उसके बाद उसका फैक्टोरियल का मान निकलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर मान लीजिए अगर यहाँ दिया हुआ है लास्ट बेंच
अगर सपोज कि यहाँ अगर 5 + 6 + 7 का होल फैक्टर दिया हुआ है तो आप इसको तोड़ कैसे कि 5 का फैक्टोरियल प्लस 6 का फैक्टोरियल प्लस 7 का फैक्टोरियल, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। आया समझ में? तुमको ये चीज बता रहा था आपको यहाँ पर कि अगर टर्म में है तो फैक्टोरियल को टर्म में नहीं बांटा जा सकता है, न तो प्लस में न तो माइनस। गुना भी नहीं बढ़ा जा सकता है, गुना भागा में वो भी दिखा रहे। सेकंड गुना वाला ही दिया, मल्टीप्लाई वाला ही दिया है। सेकंड जो बोला गया है वो इस प्रकार से बोला गया है कि 2 × 3 का होल फैक्टोरियल जो है क्या वो 2 का फैक्टोरियल और 3 के फैक्टोरियल के बराबर है या नहीं। इसका भी निकालते हैं एलएचएस। एलएचएस कहता है कि 2 × 3 का होल फैक्टोरियल है। 2 × 3 पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, 3 दूना 6, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना आ जाएगा जी, 12 चक पता 720। अब निकालेंगे आरएचएस, निकालेंगे आरएचएस कहता है कि 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल करता है। 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 गुना करेंगे ना, 2 × 1 2, 2 × 3 6, 6 दूना 12 कम 12 और 720 का दोनों बराबर है नहीं ना। कह सकते हैं कि एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, मतलब ये भी क्या आ गया आपको साफ साफ। आपको इतना समझना है, टू प्रोसेस समझना है, आपको इतना समझना है कि अगर टर्म में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, गुना में हो या भागा में, फैक्टोरियल को नहीं बांटा जा सकता। याद रखिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक हम लोग कॉम्प्लेक्स न पढ़े थे तो वहां भी देखिएगा कंजुगेट को बांटते थे, मोड को भी बांटते थे, मोड खाली प्लस माइनस नहीं बढ़ता, याद है ना। लेकिन यहाँ पर देखिएगा फैक्टोरियल है, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में, चाहे गुना में, चाहे भागा में, इसको किसी में बांटा नहीं जा सकता। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं अगला सवाल। बात देखें नहीं कि बिल्कुल शांत रहेगा पहले, ठीक है। अब अच्छा सवाल स्टार्ट हो रहा है, बहुत आसान सवाल। इससे भी आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ n + 1 का फैक्टोरियल बराबर 12 × n - 1 का फैक्टोरियल दिया हुआ है। बोला गया है फाइंड करी n + 1 का जो फैक्टोरियल है वो 12 × n - 1 का फैक्टोरियल है। क्या निकालना आपको, n। बिल्कुल ध्यान से लिखना बंद करिए पहले सब लोग। n + 1 का फैक्टोरियल बराबर 12 × n - 1 का फैक्टोरियल। इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग कल भी सोल्व किए उसी प्रकार से करेंगे। कल हम लोग था वहां पर नंबर, क्या था, नंबर था, मतलब ऐसा था 10 का फैक्टोरियल बटा में 8 का फैक्टोरियल तक नहीं था। यस सर। तो जो बड़ा था वो क्या तोड़ते थे और छोटा के बराबर अलग वहां पर रुक जाते थे। ये था 10 फैक्टोरियल है तो आराम से 10 × 9 × 8 आते थे, रुक जाते थे, ताकि यहाँ से यहाँ खड़े नहीं करता। यहाँ पर भी वही चीज है, बट यहाँ पर संख्या में न देकर थोड़ा सा वेरिएबल रूप में दिया हुआ है, n + 1 n - 2 दिया हुआ है। तो इसमें भी सेम वही काम करेंगे, तोड़ने का ही काम करेंगे, उसी को तोड़ेंगे जो सबसे बड़ा होगा और जो छोटे के बराबर आ जाएगा वहां रुक देंगे। अब आपके पास ध्यान से देखिएगा कहानी को यहाँ पर कैसे करना है। आपके पास n + 1 का फैक्टोरियल है और n - 1 का फैक्टोरियल है। 12 तक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। अब n + 1 और n - 1 में कंफर्म याद रखिए, दो में से एक को बड़ा आएगा, क्या होगा, छोटा। दोनों बराबर रहेगा तो अपने आप ना कट जाएगा जी, कटेगा ना। अब देखिए जो बड़ा होगा उसको तोड़ेंगे। तो पहले आप इतना बताइए कि n + 1 में और n - 1 में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, तोड़ेंगे ना। तोड़ने का फॉर्मूला कहता है, कल बताया था फॉर्मूला, n फैक्टर का फॉर्मूला कहता है n का n - 1 n - 2 n - 3 जाएगा ना। जो n है वही 10 का 10, फिर ओकरा में से 1 कम, फिर ओकरा में से कितना कम, 2 कम, फिर चलेगा ना। ध्यान से देखिएगा, पहले बड़ा कौन है, तोड़ेंगे तो n + 1 ही रह जाएगा पहले, फिर n + 1 - 1 आ जाएगा, एक कम करेंगे ना, फिर कितना कम करेंगे, 2, n + 1 - 2, ये इतना ही फिर रुक जाएंगे। कहे कि देखिए तो 2 ही ना दिखता जी, एक में से 2 जाए कितना बचेगा, -1, n - 1 n - 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। देखिए ना पहले ये n + 1 है, ये n + 1 है, अभी कितना है, n - 2 ही ना कम है। तो देखिए तो n + 1 10 के 10, एक कम कर दिए और 2 कम कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक।
आगे काम करेंगे, एक आगे जाएंगे तो n प्लस 1 माइनस 3, n प्लस 1 माइनस 8, कहाँ तक जाएंगे? अनंत तो थोड़ा जाना हमको छोटे के बराबर लाकर छोड़ देना है ताकि वहां से अपने आप को कट जाएगा बराबर होकर। तो देखिए कि e n माइनस 1 है, तो आप सोच के देखिए कि कहाँ तक n माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा तो e 1 से 1 कट जाएगा। यहाँ देखेंगे कि एक में से 2 जगह कितना बचेगा? माइनस 1। तो n माइनस 1 n माइनस मिल जाएगा। अगला बार में देखिए उसको सोल्व कर दे। यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 इंटू क्या जाएगा? n इंटू आ जाएगा n, एक में से 2 जगह था माइनस 1 का फैक्टोरियल बराबर 12 इंटू आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब कुछ कटेगा? देखिए तो दोनों तरफ n माइनस 1 का फैक्टोरियल है कि नहीं है? कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास n प्लस 1 इंटू n बराबर 12 आया कि नहीं है? सोल्व करने का तरीका कहता है n जाएगा n में n स्क्वायर प्लस n बराबर 12, प्लस क्या आएगा? माइनस n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? द्विघात समीकरण बना के नहीं बना, द्विघात समीकरण सोल्व करेंगे ना, तोड़ेंगे n स्क्वायर, n चाहिए और माइनस 12 चाहिए, तब 4n माइनस 3n माइनस 12 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? ध्यान सकेगा 4n में से 3n कम हो जाए, कितना बचेगा? n। अब इन दोनों से कुछ कॉमन कर सकते हैं, n कॉमन कर सकते हैं। n यहाँ कैगो है? कैगो? यहाँ कैगो कॉमन के? ये n प्लस 4, फिर माइनस 3 कॉमन कर लेंगे, n प्लस 4 बराबर n प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा? n माइनस 3 बराबर 0, n प्लस 4 बराबर 0, n माइनस 3 बराबर 0, n बराबर माइनस 4 और n बराबर कितना जाएगा? 3। इस तरह में से कोई एक आंसर आएगा, एक में से सिर्फ एक आंसर है। कौन सा आंसर होगा? हम लोग जब भी पढ़ रहे हैं फैक्टोरियल तो नेशनल में पढ़ रहे हैं, 1 से पढ़ रहे हैं। n का मान कितना दिया है? ई होगा? ई नहीं होगा। n का मान कितना जाएगा? क्लियर है? इसको लेंगे, बता दे। जब हमारे पास लगातार है ये है n प्लस 1 और n दोनों में लगातार है ना, है एक एक अंतर है ना। इतना लंबा हम कहाँ ला जाएंगे जी? जब हमारे पास जड़ी बूटी है ये है तो आगे देखिएगा जड़ी बूटी क्या कहता है। अगर ये दोनों लगातार है ना, देखिए तो n प्लस 1 एक ही अंतर है ना, ये लगातार है, इसको भी 2 लगातार संख्या के गुना में तोड़िए। ये कितना है? 12। किन 2 लगातार संख्या को गुना किया जाए कि गुना करने पर 12 आ जाएगा? किसको? 4 और 3 या 3 और 4, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। n प्लस 1 इंटू n बराबर लिख दिए 3 गुना 4। ये भी 2 फैक्टर है, ये भी आराम से करेंगे कंपेयरिंग, तुलना करेंगे। 4 गुने 3 होगा। अरे कुछ लिखे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखे ना, बता रहे हैं। अब ध्यान सुनेगा, पहले यहाँ से तुलना को बराबर करेंगे। तो तुलना करने में 2 चीज है, हम आगे पीछे से कहीं कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ जो बड़ा होगा बड़े के बराबर होगा, यहाँ जो छोटा होगा वो छोटे के बराबर। अगर हम मान लेते, कोई ये लीजिए ना, अगर हम मान लेते यहाँ से n प्लस 1 लिए, क्या लिए? n प्लस 1। तो बताइए तो n और n प्लस 1 में बड़ा कौन है? कौन है? तो वहां से बड़ा कौन है? कौन है? 4 ले लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान से देखे तो n बराबर कितना आ जाएगा? 3। नहीं आया। अब छोटे को लिखे, यहाँ छोटा मेरा कितना है? यहाँ छोटा मेरा कितना है? n बराबर 3 आया कि नहीं आया? यहाँ से नहीं आया। हो जी कर जाता पलट लिख देते, तो वो बात कहानी वही आता आया कि नहीं आया? तो लॉन्ग जाना जरूरी है, ध्यान से कैसे तोड़े उसको बात नहीं करेंगे। सवाल था मेरे पास n प्लस 1 का फैक्टोरियल बराबर 12 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये था, एगो बड़ा एगो क्या होगा? छोटा। बड़े वाले को तोड़ेंगे, छोटे के बराबर लगा रोक देंगे। n प्लस 1 था बड़ा, तोड़ेंगे तो n प्लस 1 पर रह जाएगा, फिर ओकरा से 1 कम होगा, 2 कम होगा, 3 कम होगा। n प्लस 1 एक से 1 कम कर दिए माइनस 1, एक से क्या कम कर दिए? 2 कम कर दिया यहाँ पर। अब बराबर 12 गुना n माइनस 1 का फैक्टर 10 का 10। 1 और 1 कट जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर n ई 10 का 10। 1 में से 2 जगह आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा का फैक्टोरियल बराबर 12 गुना n माइनस 1 का फैक्टोरियल। n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 कट जाएगा।
अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ बचेगा n+1 इंटू क्या जगह n बराबर क्या जगह 12। अगर एक आगे पीछे भी लिखे तो उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों लगातार है और दोनों फैक्टर में है तो इसको भी लगातार संख्या के मल्टीपल में तोड़िए। समझ गए, पहले लगातार तोड़िए। तो इस वहां देखेंगे किन दो संख्या को गुना किया जाए, लगातार संख्या होना चाहिए, तो गुना करने पर 12 आ जाए। हम लोग जानते हैं कि 3 गुने 4 करिए, 4 गुने 3 करिए, बात तो बराबर है ना। तो हम आराम से 4 गुना 3 लिख दिया, 3 4 से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब तुलना करेंगे तब ध्यान से देखेंगे कि जिन फैक्टर को बराबर करेंगे तब बड़ा वाले को बड़े के बराबर करेंगे और छोटा वाले को छोटे के। अगर बड़ा मान यहाँ पे ले लिया 1 n+1 क्या लिए n+1, यहाँ मेरा बड़ा कितना था 4, n+1 बराबर 4, यहाँ प्लस है कहाँ जाएगा माइनस, n बराबर कितना जाएगा 3। अगर हम इसको नहीं लिए छोटा लिए, यहाँ कितना है n, यहाँ कितना है 3, n बराबर 3। आपको एक ही लेना है, दोनों लेने की कोई जरूरत नहीं है। n के मान यहाँ से आ रहा है, n के मान यहाँ से आ रहा कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो जल्दी बनेगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक दिया जड़े बूटी। आइए थोड़ा सा ध्यान से देखिए ना, इसको देख लेंगे पहले समझ लेंगे। n+2 का फैक्टोरियल है और यहाँ पर n का फैक्टोरियल है। बड़ा कौन है जी, कौन बड़ा है, कितना बड़ा है, क्या बात तोड़ेंगे, n+2 छोड़ दीजिए, पहले n+2 में से 1 कम कर दीजिए, फिर n+2 में से 2 कम कर दीजिए। फैक्टोरियल बराबर 2550 इंटू n का आ जाएगा। देखिएगा n+2, n 2 में से 1 जाएगा तो n+1, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा n का फैक्टोरियल बराबर 2550 गुना n का फैक्टोरियल। इसे कट जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा n+2 इंटू n+1। ये 2550 है, लगातार तोड़ सकते हैं, कितने तोड़ेंगे 50 गुना 51 लिख सकते हैं। अब आराम से करेंगे तुलना, ऑन कंपेयरिंग। यहाँ अगर हम n+2 लेते हैं, यहाँ बड़ा लिए कि छोटा लिए है, तो वहां से बड़ा कौन है, कौन है, n+2 बराबर 51, तो n बराबर कितना जाएगा। क्लियर यहाँ तक है। इसी के साथ 9 सेम क्वेश्चन बना के 9 नंबर हम दे रहे पहले, ये होमवर्क में रहेगा। एक मात्र सवाल, n+3 का होल फैक्टोरियल बराबर 56 इंटू n-1 का होल फैक्टोरियल फाइंड करना रहेगा n। कोई दिक्कत यहाँ तक, इस तरह से टूट जाएगा। 56 है, सत्य ठीक, हाँ आप लोग को किन्हीं पास नाम जमा करना है तो अगर तैयारी करके कल अपने से हम लास्ट कल रहे, कल सब लोग अपना अपना जो भी तैयारी करेंगे लाकर जमा कर देंगे। पहले मेरे पास क्या आप करना चाहते हैं, अगर डांसिंग करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, कौन सा गाना किस प्रकार से चीज है, अगर आप इसमें तो क्या टॉपिक आपके पास है वो चीज कल अपने से ईमानदारी से, नहीं तो कल हम अपने से। अब है अपने से अगर हम नाम दिए संजीव, मुझे सबको याद है, हम कल ही बता देंगे कि किसके किसका हम नाम देंगे। जब अपने से पहले बता दिया, अपने से किसी में इंटरेस्ट है अपने साथ देंगे, अभी कोई नहीं करेंगे, अपने साथ देंगे। पहले कल हम लोग एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 8 तक बनाए थे, 9 होमवर्क था, 9 बन गया होगा। यस सर। आइए ध्यान सकेगा, 10 और 11 एक साथ ध्यान सकेगा। 10 क्या कहता है, इफ n का फैक्टोरियल, इफ n का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल। बात नहीं करेंगे आपको भी, n का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल, रेशियो n का फैक्टोरियल बटा में 4 का फैक्टोरियल इंटू n-4 का फैक्टोरियल बराबर जो दिया हुआ है आपके पास 2:1 दिया हुआ है, 2:1 फाइंड करना है n। इफ n का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल इंटू n-2 का जो फैक्टोरियल का रेशियो दिया हुआ है n फैक्टोरियल बटा में 4 का फैक्टोरियल इंटू n-4 का फैक्टोरियल के साथ वो कितना दिया हुआ है 2:1। हमें निकालना है n का मान। क्या निकालना है, n का मान। अब लिखना बंद करेंगे सब लोग, पहले ध्यान सुनिए कैसे बनाना है।
ये बताइए, सपोज कि अगर आपके पास 2:3 दिया रहता है तो आप इसको क्या 2/3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना। ये दोनों रेशियो दिया हुआ है ना अनुपात में, तो बटा में कर सकते हैं। ध्यान से लिखिएगा, मतलब n का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर वो बटा में आ जाएगा n का फैक्टोरियल बटा में 4 का फैक्टोरियल इंटू n-4 का फैक्टोरियल बराबर 2/1। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखिएगा, मतलब जो अनुपात में था, जो रेशियो में था, उसको बटा में कर लिए। n का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल, ये जो रेशियो था उसको डालिए बटा में n का फैक्टोरियल बटा में 4 का फैक्टोरियल इंटू n-4 का फैक्टोरियल बराबर 2/1। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो कुछ कटेगा। n का फैक्टोरियल से कट जाएगा और कुछ कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूना, हमारे हौसले खराब हो जाएगा। दोनों फैक्टोरियल में ना है। सबसे नीचे अब सबसे कहाँ है? सबसे नीचे कहाँ लेगा? सबसे ऊपर कुछ क्या बचा? 4 का फैक्टोरियल इंटू n-4 का फैक्टोरियल बटा में यहाँ क्या बचेगा? 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल बराबर 2/1। अब बात ये तोड़ेंगे ना, तोड़ेंगे ना जी। हमेशा तोड़ता है n फैक्टोरियल, मतलब n-1, n-2, n-3। इस प्रकार से ध्यान से देखिए तो यहाँ कितना लिखा हुआ है? तोड़ेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना। अब ध्यान से देखिएगा, इन वाला में खास कर ध्यान से रखिएगा। हम पहले बताएं कि बड़े वाला छोटा के बराबर आ जाएगा, लेकिन छोटा बड़ा के बराबर नहीं आएगा। 10 को तोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन 7 को तोड़ेंगे तो 10 नहीं आएगा। तो ये बताइए, हमको पहले पता करना पड़ेगा कि इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है। यहाँ n-4 है और यहाँ n-2 है। बड़ा कौन है, छोटा कौन है? कौन है? n-2। n में से यहाँ 4 ना कम हो रहा है जी, यहाँ कितना कम हो रहा है? तो इसी ने कम हो रहा है ना, ये तो बड़ा है। एक तोड़ेंगे ना, एक नहीं तोड़ेंगे, उसको ऊपर वाले को 10 का 10 यानी n-4 का फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ तक। यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत है? बटा में 2 फैक्टोरियल तो 2 into 1। अब क्या ध्यान से लिखेगा, इसको तोड़ेंगे ना, तोड़ने का तरीका कहता है n-1 n-2 यानी उसी को लिखे 10 का 10 यानी 0 घटाइए, फिर 1 माइनस करिए, फिर 2 घटाइए, फिर कितना रहे 3। तो n-2 आ जाएगा, फिर n-2 -1 हो जाएगा, n-2 -1 हो जाएगा, फिर n-2 आ जाएगा और आ जाएगा फैक्टोरियल बराबर 2/1। कहा कि -2 -2 कितना आ जाएगा? -4। सेम टू सेम मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, काटते हैं, ये देखिएगा क्या क्या कटेगा? 2 into 1 2 into 1 ये 2 से 2 कट जाएगा और कुछ कटेगा? 2 एकम 2 दूना और कुछ कटेगा? -2 -2 कितना आ जाएगा? -4। n-4 का फैक्टर ये कट जाएगा आराम से। यस सर। कटेगा नहीं कटेगा? यस सर। तो ऊपर से क्या बचा? 2। यहाँ क्या बचा? 3 दूना बट्टा में यहाँ क्या बचा? n-2 into n-3 बराबर तो बताइए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? यस सर। n-2 n-3 जगह 1 में तो आ जाएगा n-2 into n-3 equal to 6 बराबर आ जाएगा। बताइए, यहाँ से तोड़ने के बताए थे, यस सर। जड़ी बूटी का बताए थे। यस सर। लगातार 2 संख्या गुना है ना, इसको भी लगातार में तोड़ेंगे ना, तो किन 2 संख्याओं को गुना किया जाए? लगातार होना चाहिए, 2 और 3। ध्यान से लिखिएगा, n-2 into n-3 लिख लेते हैं, 3 गुना मिल लेते, टेंशन ले रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब तुलना करेंगे ऑन कंपेयरिंग। सबसे बड़ा सर। बड़ा वाले को बड़ा के बराबर, छोटा वाले को बताइए। तो यहाँ से n छोटा, अगर मान यहाँ से n-2 तो ये बड़ा लिए छोटा लिए है? छोटा। n-2 बड़ा ना है, और यहाँ बड़ा कौन है? 3। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 5। यहाँ तक है? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? जल्दी इसको लिखिए। अब इसी पे एक सवाल है, उसको बना कर 11 देखते हैं कितने लोग बना पा रहे हैं। बात नहीं करेंगे, 2n का फैक्टोरियल
बटा में 3 का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल उससे थोड़ा डिफरेंट है। नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। 2n का फैक्टोरियल बटा में 3 का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल रेशियो n का फैक्टोरियल बटा में आपको बताने 11 नंबर चाहिए था, देना 10 n नंबर माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो कट जाए सर। चलिए जल्दी बनाइए। अरे यहाँ देखिए कहाँ मिस्टेक किए हैं आप लोग, लिखना बंद करिए पहले ध्यान से। सबसे पहले रेशियो है ना, बटा में कसते हैं। ठीक है, तो 2n का फैक्टोरियल बटा में 3 का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल बटा में यहाँ से आ जाएगा n का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर 44 बटा 30। यहाँ तक क्लियर है? अब बहुत होशियार लोग क्या किए हैं, n फैक्टोरियल से n, अरे n है अभी 2n है, ये कहानी अलग है। वो टूटेगा तो 2n माइनस 1, ये टूटेगा तो n माइनस 1 में टूटेगा, दोनों सेम है। कल ही ने बताया था कि 2n हॉल फैक्टोरियल लिखा दिया हुआ यहाँ पर है। यहाँ से वाह n से n फैक्टोरियल टूटेगा 2। ऐसे कट जाएगा जी, वो अलग है ये अलग है, कल ही बता रहे थे कहानी। फैक्टोरियल में सेम रहेगा तभी करेगा, नहीं सेम तो नहीं कटेगा, याद है किसी को। हाँ, अगर वो ऐसा रहता कि 2 इंटू अगर ऐसे इनफिट होता तब जाके कटता, कर नहीं सकते। कल बताया थे कि एक संख्या को फैक्टोरियल गुना कर सकते हैं, नहीं बताइए तो 2 गुना 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, एक 6 फीट लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे। तो फिर जब लिख सके तो कैसे कट जाएगा जी? अच्छी बताइए ना, इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे मत तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2n, फिर है कितना आ जाएगा 2n माइनस 1 2n जाएगा ना। अब एक पूरे तो n माइनस 1 सेम है दोनों, तो फिर वही तो बोले कि 2 से 2 इंटू n तब ना बनता। ध्यान से किया ना। अब ये काम देखिए करेंगे क्या, सबसे जो सबसे नीचे कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, मतलब आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल बटा में 3 का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। सबसे नीचे जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल बटा में कितना जाएगा n का फैक्टोरियल बराबर यहाँ पर आ जाएगा 44 बटा 3। क्लियर यहाँ तक है? अरे बात नहीं करेंगे, ये दोनों जस्ट हो गया, सब खींच जाएगा सबसे ऊपर, और यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब इसमें लोग कि समझ में नहीं आया, अरे साफ साफ आपके सामने लिख कर दिया है, बड़ा वाले को तोड़े छोटे के बराबर रहिए, और पहचाना आपको है। यहाँ 2n यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ लिखा 2 3, दोनों सेम मिला कि नहीं मिला? ये भी ट्विन वाला है और ये भी क्या है, ट्विन वाला। तो दोनों में बड़ा कौन है? अरे दोनों में बड़ा कौन है? तो क्या तोड़ेंगे? बड़ा कौन है? तोड़ेंगे किसको? क्यों तोड़ेंगे? इसको छोड़ देंगे। फिर देखिए यहाँ कितना है, कितना है, यहाँ कितना है, दोनों सेम आया कि नहीं आया? आया ना। दोनों में बड़ा कौन है, कौन है? इसको ना तोड़ेंगे, इसको जस का हो जाएगा। सब ध्यान से पहले तोड़ेंगे 2n को, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। 2 को तोड़ देंगे, 2 गुना 1, 2 फैक्टर है ना, तोड़ देंगे 2 गुना 1। अब n माइनस 2 को छोड़ दिए, जस का। क्लियर है? बटा में यहाँ देखिए 3 फैक्टोरियल है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल छोड़ देंगे इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक?
अब बता यहाँ क्या है, क्या है, इसको तोड़ेंगे ना, बताइए तो n को तोड़ेंगे ना, कितना तोड़ेंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टर बराबर 44 बटा में। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब बताइए साफ साफ देखिए कौन कौन कट रहा है। n माइनस 2 का फैक्टर इससे कट जाएगा, 2n माइनस 3 का इससे कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा। और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा 2 एकम 22 गुना, अभी फैक्टोरियल है तो कट जाएगा, समझ गए। अब यहाँ क्या बचा, n से यहाँ तो क्लियर है। और कुछ कटेगा, 3 से कट जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा, 2n माइनस 1 2n माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, दोनों से कुछ कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन कर सकते हैं, 2n माइनस 2 है ना, दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 जब कॉमन में क्या बचेगा माइनस 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। ऊपर से और कुछ नहीं बचा है, आते हैं नीचे, नीचे से क्या बचा है, सिर्फ क्या बचा है n माइनस 1 और बराबर यहाँ क्या बचा है, यहाँ देखिए तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 11 दूना 22, 2n माइनस 1 बराबर 11, 2n बराबर हो जाएगा 12, n बराबर कितना जाएगा, क्लियर यहाँ तक है। एक्स्ट्रा दिमाग में कुछ लगाना ही था, खाली बड़े वाले को तोड़ना है, याद है छोटे लोग बराबर। इवोल्यूट n फैक्टोरियल बटा में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टर है, n बराबर 15, r बराबर 12, रख के बच्चे कितना बनेगा, n का स्थान पे 15 रख दीजिएगा, r का स्थान पे 12 रखिएगा, सोल्व करिएगा, फैक्टोरियल तोड़िएगा और तोड़ कर कुल ऐसे कितना बनेगा उसका 12 का। सब लोग ध्यान से देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इवोल्यूट मतलब मान निकालिए n फैक्टोरियल बट्टा में r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, n का मान कितना है, r का मान रख दीजिए पहले, n का स्थान पे 15 तो 15 का फैक्टोरियल, r का स्थान पे 12 तो 12 का फैक्टोरियल, n माइनस 7 तो 15 माइनस 12 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 15 का तोड़ेंगे तो 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12, रुक जाएंगे, 12 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 15 में से 12 जाए कितना बचेगा, 3 इसी कट जाएगा, आ जाएगा 15 गुना 14 गुना कितना आ जाएगा 13, 3 तो जब तोड़ेंगे तो 3 गुना 2 गुना 1, 3 पचे 15, 2 सत्ते 14, 7 पचे 35, 13 पचे 65, 5 39, 455 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? प्रूव दैट n प्लस 2, देखिए ये n प्लस 2 अलग है ना, ये अलग है, n प्लस 2 इंटू n का फैक्टोरियल, n प्लस 2 इंटू n का फैक्टोरियल बराबर n का फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 का फैक्टर होगा। इसको प्रूव करना कैसे प्रूव किया जाता है, ये पहले देखिएगा। अगर इसको एक लाइन में प्रूव करना है तो ये प्रूफ करेगा 3 तरीका होता है, LHS से RHS से और तीसरा स्टेप LHS को भी, और सबसे बेस्ट इसमें रहेगा RHS LHS रहेगा। 3 स्टेप 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 3
ध्यान से कहना, यहाँ दिख रहा है 2 टर्म, अब दोनों फैक्टोरियल में दिख नहीं दिख रहा है। अब ये कितना है, ये कितना है, बड़ा कौन है, कौन है, आराम से तोड़ देंगे उसको, प्रूव हो जाएगा। ध्यान से फ्रॉम RHS n का फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल n प्लस 1 तोड़ेंगे तो आ जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, नहीं n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान से ये रहेगा n का फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 इंटू 1 से कट ना जाएगा जी, कितना बचेगा? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से मुझे देख के बताइए, इन दोनों से कुछ कॉमन कर सकते हैं? क्या कॉमन कर सकते हैं? n का फैक्टोरियल क्या दोनों में है कि नहीं है? यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा n प्लस 1, n का फैक्टोरियल इंटू यहाँ से चलेगा, ये देखिए तो ब्रैकेट में n तो आ जाएगा और 1 प्लस कितना आ जाएगा 2। देखिए तो यही आपका RHS है कि नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? RHS चलेंगे n प्लस 1 बड़ा तो n प्लस 1 तोड़ेंगे, एक बार तोड़ेंगे n प्लस 1 माइनस 1 से 1 कट जाएगा, आ जाएगा n का फैक्टोरियल, ये जस्ट करता रहेगा। n फैक्टोरियल दोनों में था, कर लेंगे कॉमन, n फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन कर, यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ से क्या बचेगा n प्लस 1, तो n आ जाएगा और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक लिख लीजिए।